Hello students, today we are going to discuss about past adjustments. तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या होते हैं? अक्सर क्या होता है जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज़ हो गए होते हैं, तो कभी कभी कुछ आइटम्स गलती से रह जाते हैं, है ना। हम उनकी एंट्रीज करना, उनका या अमाउंट मेंशन करना, हो सकता है हम भूल गए हों गलती से, या फिर उनको हमने रॉन्गली ट्रीट कर दिया होता है। तो क्या होता है कि पास्ट एडजस्टमेंट करी जाती है इस वजह से। तो कुछ एरर्स होते हैं जो हो सकते हैं इनमें, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कुछ एरर हो सकता है, सैलरी, कमीशन या कोई एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग रह गया हो, है ना, आउटस्टैंडिंग हो, वो गलती से कुछ छूट जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से आप उसको लिखना भूल गए हों, या आपने उसको बहुत ज़्यादा हायर या लोअर रेट पे आपने ट्रीट कर दिया हो, और इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको आप नोट डाउन करना भूल गए हों या रह गया हो, और या फिर उसको भी आपने हायर या लोअर रेट पे आपने चार्ज कर दिया हो। और प्रॉफिट्स और लॉसेस, इनको अपने गलत प्रोपोर्शन में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हो, तो इस तरीके के मिस्टेक्स अक्सर हो जाती हैं एंट्रीज़ करते वक्त में। तो इनको करेक्शन करने के लिए पास एडजस्टमेंट की जाती हैं, ठीक है। और इन एडजस्टमेंट को हम लोग डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में करते हैं। और किस तरह से करते हैं? एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास करते हुए करते हैं, ठीक है। और ये एंट्री जो है हमेशा ईयर के बिगनिंग में की जाती है। ये क्या होता है कि पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को, जिस भी तरह का केस हो, कैपिटल अकाउंट यानी कि यहाँ पर दो अकाउंट होते हैं, फिक्स्ड या फिर फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है कि अगर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट है, जिस भी तरह का अकाउंट है, तो पार्टनर्स के अगर वो एक्सेस में क्रेडिट कर दिए गए हैं तो उन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और अगर किसी पार्टनर का अकाउंट पहले से ही डेबिट हो गया है एक्सेस में, तो उसमें क्या होगा, उनके कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। आते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है? जैसे कि आपको इसकी हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि गारंटी क्या होती है? एक अश्योरेंस होती है। गारंटी इज़ एन अश्योरेंस दैट एन एग्जिस्टिंग पार्टनर और एन इनकमिंग पार्टनर विल नॉट गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस दैन द गारंटीड अमाउंट। यानी कि गारंटी एक एश्योरेंस होती है जो कि किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को, यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर मीन्स जो कोई पुराना पार्टनर है, पहले से जो पार्टनर है उसको, या फिर इनकमिंग पार्टनर, कोई नया पार्टनर अगर आ रहा है, एंटर हो रहा है पार्टनरशिप में, उसको दी जाती है। और उसको ये बोला जाता है, इस गारंटी में ये एश्योरेंस होती है कि जो भी प्रॉफिट, जो मतलब उसको जो गारंटीड अमाउंट जो दिया जा रहा है उससे उसको कम नुकसान नहीं होगा, ठीक है। उसको उसका जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है उस अमाउंट से लेस नहीं होगा, ठीक है। सच अ गारंटी में बी गिवन आइदर बाय, इस तरह की गारंटी क्यों दी जाती है, कैसे दी जाती है? ऑल अदर पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो, जितने भी पार्टनर्स होते हैं बाकी के, यानी एक पर्सन को तो मिल रही है गारंटी, और जो बाकी के जो पार्टनर्स उसको ये जो गारंटी दे रहे हैं वो एक अग्रीड रेशियो में देते हैं। एनी वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, हो सकता है कोई एक रिमेनिंग पार्टनर हो, वो दे रहा हो उस पर्सन को वो गारंटी, ठीक है। टू और मोर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, बचे हुए दो पार्टनर्स, हो सकता है मान ली 3 पार्टनर हैं पार्टनरशिप में, 2 पार्टनर्स हैं और कोई नया पार्टनर एंटर हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो जो दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो उसको जो है किसी तरह की गारंटी दे रहे हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सारे ही रिमेनिंग पार्टनर उस पर्सन को गारंटी दे रहे हैं। गारंटी देने वाला कोई एक पार्टनर भी हो सकता है और सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। और वो अपने रेशियो में, जो भी उनका अग्रीड रेशियो होगा उसमें वो उस पर्सन को गारंटी देते हैं।